अर्वाचि सुभगे भोसीते बंदा महित्वाम यथा न सुभगाससी यथा न सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ सही होते हुए भी काम बिगड़ जाता है, बात पूरी नहीं बन पाती, प्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाती है, बच्चे को सारे सवालों के जवाब आते हैं पर क्लास में खड़े होते ही सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी लाइफ हैक कर ली है। इसे कहते हैं नज़र दोष। ये कितना प्रभाव डालता है और कैसे इससे बचा जाए, आज हमारे साथ हैं आचार्य श्री अरविंद जी, जो पिछले 20 सालों से ज्योतिष, वेद, नज़र दोष और तंत्र साधना पर काम कर रहे हैं और हाल ही में नज़र दोष के लिए अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। आचार्य जी का श्री बद्रीनाथ में श्री विद्यापीठ आश्रम है और दिल्ली में भी एक ऑफिस है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके अनुभव, उनकी साधना और नज़र दोष से जुड़ी गहराइयों के बारे में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो किसी भी धर्म या स्पिरिचुअल के काम की शुरुआत से पहले मुझे लगता है कि कुछ एक मंत्र हो जाए तो एक शुरुआत, या गणेश वंदना जो आप चाहते हैं उससे अगर शुरुआत हो तो बहुत ही अच्छी सर्वप्रथम गणेश जी की हमें स्तुति करनी चाहिए। जी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जी वंदना जी। अच्छा, आज जो मैं आपसे बातचीत करने के लिए हम लोग बैठे हैं, पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि हम आज एक ऐसा विषय हमने उठाया है जिसका नाम है नज़र दोष। ठीक है, तो नज़र दोष हम अक्सर सुनते हैं लोगों को, कोई कहता है कहीं लोग घूमने गए हैं या परिवार में, फैमिली में कुछ ओकेज़न है या ऑफिस में, कहीं पर भी वो कहते हैं शायद नज़र लग गई, नज़र की बात लोग करते हैं। तो ये क्या है, नज़र दोष आखिर है क्या? जो संसार है ये मनोमय कोश है, ये मन का कोश है और हम लोग विविध किस्म से अपने मनों को मंत्रित करके और अपने मन को विशिष्ट एक स्थिति में ले जाते हैं। और इस कली काल में, ये कलयुग है, इसमें व्यक्ति स्वार्थी, लोभी, लालची, इस तरीके की जो भावनाएं या दुर्भावनाएं कहेंगे इसे, ये बार बार जब हमारी मन में रिपीट होने लग जाती हैं तो ये हमारा मंत्र बनने लग जाता है। और जब ये मंत्र बनने लग जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे मनुष्यों की जो निगाहें होती हैं वो उस मंत्रणा के साथ में और एक नज़र दोष का काम करने लग जाती हैं। नज़र दोष हमें जब हम गुस्से में आए, जब बहुत ज़्यादा क्रोध हो हमें, जब हमारा मन एकाग्र हो उस विषय पे, तो वो भी एक स्थिति, मन का बहुत पुष्ट हो जाना। और उस विषय विशिष्ट में जब मन पुष्ट हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि कई तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि कहते हैं जी आप पानी मंगाते हैं अपने सामने और पानी मंगा के उस पानी को लगातार देखते हैं और को देख के और फूंक मारते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं आपको कि जी आप इस पानी को पिए या इस पानी के छींटे मारें और आपको चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल। क्या आप नज़र दोष से परेशान हैं? इस नज़र दोष निवारण यंत्र में है काली कौड़ी, पीली कौड़ी, रिद्धि सिद्धि, नज़र कंठी, काले मोती, नज़र पोटली व एक विशेष पोटली। ये नज़र दोष निवारण यंत्र सभी प्रकार की बुरी दृष्टियों को दूर करता है, जैसे ईर्ष्या, नफरत, कार्य में रुकावटें, लंबी बीमारी और घर के अंदर तनावपूर्ण वातावरण। साथ ही ये प्रेम, सद्भाव, उन्नति का निर्माण करता है। आज ही इसे मंगवाकर घर एवं व्यापार की कुदृष्टि दूर करें। नज़र दोष निवारण यंत्र मंगाने के लिए संपर्क करें। इसी तरीके से नज़र दोष भी एक बहुत एक तरीके से हम मनुष्यों के लिए या हम पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए ये एक दुर्भावना हमारे अंदर जो आ गई है, यही नज़र दोष बन के हमारे जो सरल लोग हैं, जो एकाग्र लोग हैं, जो नेचुरल लोग हैं,
उन लोगों को ये जो कुमंत्रित लोग हैं ये अपने औरे में लेके और नज़र दोष लगा के और इनकी जो अपनी गति है, जो अपनी निजी गति है, उस निजी गति को डिस्टर्ब कर लेते हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का एकाएक रुक जाना। तो यदि कोई बुरी नज़र का आपके साथ आया, उसने आपके साथ बैठ के चाय पी, बातें की, आपका हितैषी बन के, लेकिन उसकी मन की जो मंत्रणा है, जो उसकी सूक्ष्म इच्छा शक्ति है, तो जो सूक्ष्म इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं उसकी नकारात्मक थी आपके लिए और आप उसके लिए सकारात्मक थे। तो आपने उसके साथ जो जितना समय व्यतीत किया उस व्यतीत समय में आपने अपनी एनर्जी, यदि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, पहुंच रही है, तो मेरी एनर्जी आप तक जा रही है और आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है स्थूल लेवल पे। लेकिन सूक्ष्म लेवल पे आपकी चेतना में आपने किस मंत्र को मंत्रित कर रखा ये केवल आप जानते हो और मैं जानता हूँ। तो ऐसे लोग अक्सर नज़र एकाएक व्यापार का रुक जाना, तो उसने आपकी जो इच्छा शक्ति थी या जो आपका एक रेंज थी, जो फ्रिक्वेंसी आपकी थी, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप काम कर रहे हैं, उस पे उसने एक गलत मंत्र डाल दिया है और वो मंत्र कुछ देर के लिए बैक्टीरिया की तरह काम करने लग गया है और वो आपको डिस्टर्ब करने लग जाता है। जैसे आपकी कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए हम कोई बिजनेस डील में बैठे हुए हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं और कोई दूसरा बोल रहा है मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब मैं इतने करोड़ का मुझे मुनाफा हुआ, मुझे इस टाइप से बिजनेस मेरा ग्रो कर रहा है। तो सामने वाले का जो बिजनेस नहीं चल रहा है, यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो उसके लिए नज़र का काम कर सकता है, नेगेटिव थॉट भी आ सकता है। नेगेटिव थॉट आता है, एक आना होता है और एक लोग उस नेगेटिव थॉट को इतनी गहराई तक ले जाते हैं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि इसका न चले और मेरा चले। क्या आप नजर दोष से परेशान हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि का निर्माण कर रही है। इस कलिकाल में हम बुरी दृष्टियों का शिकार हो रहे हैं, अपने दुखों से कम दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी। ग्रह कलेश, चलता व्यापार रुक जाना, बनते कार्यों में विघ्न, बच्चों का लगातार रोना, किसी काम में दिल न लगना, अनायास चिड़चिड़ाहट, बीमारियों का लंबा चलना, दवा न लगना, शरीर का जकड़ा जकड़ा रहना, नौकरी का बार बार छूटना जैसी समस्या का समाधान है नजर दोष निवारण यंत्र। ये विशेष औषधियों से बना हुआ है और आप इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह रख सकते हैं। इसमें है नजर कंठी, पितरों के आशीर्वाद के लिए कौड़ी, हनुमान संकट मोचन एवं गणेश अथर्वशीर्ष और नवग्रह शांति पाठ से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इसे अभिमंत्रित किया गया है। इसे घर, व्यापार स्थान, गाड़ी में लगाकर बुरी दृष्टियों से अपनी रक्षा करें। नजर दोष निवारण यंत्र मंगाने के लिए संपर्क करें। तो आप भी अगर इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नज़र दोष कैसे लगता है और क्यों होता है? नज़र दोष जो चीज़ें अच्छी और खूबसूरत होती हैं, जो एकाएक नज़र में आ जाती हैं, वो सब नज़र दोष के दायरे में आ जाती हैं और नज़र इन्हीं लोगों पे लग जाती है कि खिलता हुआ गुलाब या जिस बच्चे में बहुत ऊर्जा हो, जो व्यक्ति बहुत उन्नत किस्म का हो, तो ऐसे लोग जो नज़रों में एकाएक पकड़े जाते हैं, इन्हीं लोगों पे नज़र लगती है। तो ये नज़र दोष का मुख्यतः ऐसे लोगों पे ज़्यादा नज़र लगती है। तो जो जितना सेंसिटिव होगा, जो बच्चा सेंसिटिव है और जो वृद्ध लोग तभी छोटे बच्चों को कहते हैं कि इसे बाहर अभी मत निकालो। व्यापार सेंसिटिव है, व्यापार में बड़ी मेहनत से व्यक्ति करता है और व्यापार एक लेवल तक ले जाता है तो बड़ा सेंसिटिव होता है, तो नज़र लग जाती है। बिल्कुल, तो नज़र लग जाती है, गलत नज़रों से गलत नज़रें हमारी आसपास रहती हैं। अच्छा, तो इसके क्या लक्षण क्या होते हैं? नज़र दोष जैसे हम उसको कैसे पहचान पाते हैं कि नज़र लग गई है? जैसे आप ऑफिस में रहें, ऑफिस से जैसे घर में, ऑफिस में बड़े आप प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए तो आपको घुटन महसूस होने लग गई, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, तो मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा, तो आपके घर पे नज़र लग रखी है। आपके घर की जो एनर्जी है वो नज़र दोष में प्रकोपित हो गई है। अच्छा, ये नज़र
एकाएक नींद का आ जाना कि नींद सुबह उठने का दिल नहीं करना, तो आप नज़र दोष का। कभी कि जी शरीर में, सारे शरीर में दर्द होने लग गया एकाएक, तो ये नज़र दोष का कारण है। बिल्कुल। बच्चा एकाएक पढ़ रहा था लेकिन अब पढ़ना उसने एकाएक बंद कर दिया, उसका पढ़ने का दिल नहीं लग गया, तो वो नज़र दोष के दायरे में आ गया। तो इस तरीके से भोजन करने में तो नज़र दोष के ये सारे लक्षण हैं कि बच्चे का बार बार रोते रहना, उसको कितना छोटे छोटे बच्चे जो लगातार रोते रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने बच्चों की बात आप कर रहे हैं, तो जनरली देखते हैं कि घर में कोई छोटा बच्चा आया और वो बच्चा वहाँ रुक नहीं पा रहा है, वो रो ही जा रहा है, तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ है बच्चा अगर रो रहा है तो। क्या ये सच है? जी, ये नज़र दोष के दायरे में आ गया बच्चा। अच्छा। बच्चे उस नज़र को कुछ चीज़ें जानवरों को दिखाई देती हैं। जानवर भौंकते रहते हैं कुत्ते, तो उनको वो चीज़ दिख, वैसे बच्चे इतने सेंसिटिव रहते हैं कि उनका ऑरा खुद ब खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो रोने लग जाते हैं और उनकी वो चुप नहीं रहते हैं, तो वो उस नज़र दोष के दायरे में आ जाते हैं। अच्छा, नज़र दोष की विधियाँ क्या क्या हैं? मतलब कुछ विधि तो होती होगी ना, और क्या उसके जो प्रभाव, उसके कोई प्रभावी मंत्र भी होते हैं इसको ठीक करने की, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि इसको रोकने की क्या विधियां हैं? विधियां हैं और मंत्रों से क्या इसको ठीक किया जा सकता है? जी, मंत्रों से इसे, देवी के मंत्र हैं, देवी के मंत्रों से इसको ठीक किया जा सकता है। यज्ञ हैं, हवन हैं, और इसके लिए सब में अच्छा जो एक हमारी जो ये जो नज़र दोष, जिस यंत्र के लिए हम आज यहाँ बैठ रखे हैं कि नज़र दोष यंत्र, तो ये नज़र दोष यंत्र इसी के लिए बना है कि हम बुरी नज़रों से बचें। और इसको व्यक्ति पहले भी अपने अपने तरीके से, इसको कोई गाड़ी पे आपने देखा होगा कि स्त्रियों के जो बालों में बांधने वाला होता है काले कलर का, जिसे वो उसे अपनी गाड़ी में लगा देता है, कोई स्वस्तिक बना देता है बड़ा सा। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने नज़र बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। कोई नज़र पट्टू लगा देता मकान के सामने, आपने देखा होगा कि कोई जूता ही टांग देता है। अच्छा, जैसे नींबू, जैसे बहुत से लोग नींबू लगाते हैं। बिल्कुल नींबू लगा देते तो हैं। क्या उसका असर वाकई होता है नींबू का? जनरली लोग ये लगाते हैं। बिल्कुल, एक दिन के लिए उसका असर रहता है, लेकिन सिंगल वन डे के लिए रहता है। वन डे, क्योंकि वो सैटरडे के दिन और वो जब लगता है ना, तो मिर्च जो उसकी होती है सूख के खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन लोग वो उतारते नहीं है। हाँ, तो वो नकारात्मक प्रभाव देता फिर। अच्छा। मतलब एक दिन उसने सकारात्मक प्रभाव दी, और जब जब वो लाल होने लगी, सूखने लग गई, और जब वो अच्छी सी नहीं लगने लग जाती, तो फिर वो नकारात्मक प्रभाव देने लग जाता। तो नींबू एक दिन के लिए ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, लेकिन लगातार के लिए नींबू भी इतना कार्य नहीं सिद्ध कर पाता है। अच्छा, मुझे लगता है आप ये कुछ, मेरे ख्याल से कुछ लेकर भी आए हैं यहाँ पे। हाँ। तो मैं जानना चाह रही हूँ इसके बारे में कि क्या है ये, आप बताइए जरा मेरे दर्शकों को हमारी। नज़र दोष यंत्र है। इसमें हमने नज़र कंठी लगा रखी है। ये नज़र कंठी का फल है। इसका कार्य ही नज़र को खत्म करना, इसका कार्य है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? जो नज़र कंठी। नज़र कंठी। अच्छा, ओके। और पितरों के आशीर्वाद के लिए इसमें कोड़ियाँ लगी हैं। अच्छा। कोड़ियाँ में जैसे ये राजा रानी की कोड़ी लगी है। अच्छा। और ये पितरों के आशीर्वाद के लिए कोड़ियाँ अलग अलग तरीके से इसमें कोड़ियाँ लगी हैं। और इसके अलावा इसको हम प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा इसको मंत्रित किया जाता है। अच्छा, तो इसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इसे आप घर के बाहर, अपनी चौखट पे, व्यापार के स्थान पे, अपनी गाड़ी के आगे फ्रंट पे, इन स्थानों पे यदि हम इसको लगाएं तो इससे नज़र का जो कुप्रभाव है वो उससे कुप्रभाव से ये बचाती हैं। और इसको बचाने के लिए इसको विशेष मंत्रों से, जैसे कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके इसको सिद्ध किया गया है, और संकट मोचन के पाठ से इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। और नवग्रह के मंत्रों से भी इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये इन सब चीज़ों से जब प्राण प्रतिष्ठित ये होता है, तो ये आपकी घर की नज़र को पकड़ लेता अपने आप में, और ये नज़र नहीं लगने देता है। क्या आप नज़र दोष से परेशान हैं? इस नज़र दोष निवारण यंत्र में है काली कौड़ी, पीली कौड़ी, रिद्धि सिद्धि, नज़र कंठी, काले मोती, नज़र पोटली व एक विशेष पोटली। ये नज़र दोष निवारण यंत्र सभी प्रकार की बुरी दृष्टियों को दूर करता है, जैसे ईर्ष्या, नफरत, कार्य में रुकावटें, लंबी बीमारी और घर के अंदर तनावपूर्ण वातावरण। साथ ही ये प्रेम, सद्भाव, उन्नति का निर्माण करता है।
आज ही इसे मंगवाकर घर एवं व्यापार की कुदृष्टि दूर करें। नजर दोष निवारण यंत्र मंगाने के लिए संपर्क करें। अच्छा, ये जो फिटकरी आपने रखी है ये भी नजर दोष के लिए? फिटकड़ी ये इस नज़र दोष यंत्र के साथ में एक यंत्र नहीं होता, इसमें दो यंत्र होते हैं। अच्छा। एक तो जो बुरी नज़रों के लिए साफ दिखाई दे रहा है, जिसे सबकी दृष्टि में जो दिखाई देगा, लेकिन एक ऐसा कि एक अपनी अंदरूनी जो आपकी दृष्टि है, जो आपका अपना अंतर्मन है, अंतःकरण है, वो आपका एक बिंदु पे स्थिर होना जी। चाहिए। तो इसके लिए एक घर के अंदर रखने वाला, जिस पे कि किसी व्यक्ति की नज़र ना लगे, जैसे किचन में हो गया या दरवाजे के कहीं पीछे हो गया, ऐसी जगह रखने के लिए एक विशेष यंत्र बनाया गया है, जिसमें कि फिटकड़ी का उपयोग किया जाता है। अच्छा। और सेंधा नमक, ऐसी 4-5 औषधियों का उपयोग करके और उनको प्राण प्रतिष्ठित करके, और उसको भी हम इस यंत्र के साथ में देते हैं। मतलब कॉम्बो पैक है कॉम्बो बेसिकली पैक ये है, जी आपका। जी जी। मतलब एक आप ये यंत्र देंगे नजर दोष का, जी। और उसके साथ आप ये फिटकरी जी, देते हैं जी। और साल्ट देते हैं, जी। जो साबुत टाइप का नहीं, कुछ हम होता है। साल्ट नहीं देते हैं। अच्छा। हम दो यंत्र देते हैं, एक घर के दरवाजे के बाहर टांकने का, एक घर के अंदर के रखने का। अच्छा। और जो घर के अंदर के रखने का यंत्र है, उसमें ये साल्ट इत्यादि कुछ मिनरल्स होते हैं, उसको हम उसमें देते हैं। जी उसमें लगा के रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके रखते हैं, तो उसको घर के अंदर लगाया जाता है। चलिए, आपसे बात ही हो रही है तो मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे। जैसे आपने फिटकरी बताया, फिटकरी का इस्तेमाल क्या लोग जैसे बाथरूम के अंदर भी करते हैं? फिटकड़ी जितनी वातावरण में आप देखेंगे, फिटकड़ी यदि आप कमरे में रखेंगे और कमरे के अंदर यदि मॉइस्चर, यदि नमी है, तो फिटकड़ी सारी नमी लेके और पिघलने लग जाती है, पानी की तरह बहने लग जाती है। अच्छा। तो फिटकड़ी ने आपकी नेगेटिव, मतलब कि यदि घर के अंदर यदि नमी है तो वो नकारात्मक एनर्जी है, तो इसने नकारात्मक एनर्जी पकड़ के अपने पिघलने, तो फिटकड़ी की हर तरीके की नकारात्मक एनर्जी को सोच लेता है और उसको अपने में वो कर लेता, दफन कर लेता है। अच्छा। तो फिटकड़ी का ये उपयोग विशेषकर किया जाता है। इसे लोग अपने व्यापार स्थान के टेबल पे रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं, अच्छा। घर के ड्राइंग रूम में रखते हैं। तो फिटकड़ी अपने आप में ये विशेष है, औषधि है। औषधि है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आज का जो पॉडकास्ट है हमारा खास नज़र दोष पे है, और मैं जो देख रही हूँ आपके प्रोडक्ट के, आपने इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से हमें बता दी है। तो ये प्रोडक्ट क्या मार्केट में अवेलेबल है? मैं इसके बारे में और जानना चाह रही हूँ थोड़ी सी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मार्केट में तो हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने मंत्रों से सिद्ध करके बनाया है, और हम पहली बार इसको बना के जनता जनार्दन को दे रहे हैं। तो ये अच्छा। अभी मार्केट में नहीं है। तो ये तो प्रोडक्ट तो आप काफ़ी समय से दे ही रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मार्केट में अब लेकर आए हैं आप? पहले हम दे रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों को दे रहे थे जो हमारे संपर्क के लोग हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये सब लोगों के लिए इसको दिया जाए, क्योंकि अभी हम इतने स्वार्थी और लोभी हो चुके हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चा है, ये वृद्ध है, और हम उसके बारे में गलत मंत्रणाएं करने लग जाते हैं। इस तरीके की लोगों की कुभावनाएं हैं, और वो कुभावनाएं बच्चों पे, वृद्धों पे, चलते हुए व्यापारों पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। तो ये सब को जाना चाहिए, और मेरा दृष्टिकोण में यही, भाई मैं एक आचार्य हूँ, मैं एक मंत्री दे सकता हूँ और एक आशीर्वाद दे सकता हूँ। अपने मंत्र और आशीर्वाद के स्वरूप में इस विषय को दे रहा हूँ। मतलब ये है कि ये इसलिए अवेलेबल नहीं है कि मार्केट में जब लोगों को पता चलता है, कोई भी खरीदा और लेकर आ गया, असर हो नहीं हो, फिर वो उस पर क्लेम करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि वो पहले अंडरस्टैंड करें, समझें, आपसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें, भाई उनको क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो वाकई नज़र दोष है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। नज़र दोष जिसे लगती है, वो जानते हैं कि हम किसी नज़र के शिकार बन चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। तो इतना विश्लेषण कुछ नहीं है, सब जानती है दुनिया। बस ये है कि एक सही वस्तु या सही मंत्र उन तक पहुँचे, ये हमारा ध्येय है। इसीलिए आपने ओपन मार्केट में नहीं रखा है। इसीलिए हमने अब इसको सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या आप नजर दोष से परेशान हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि ही सृष्टि का निर्माण कर रही है। इस कलिकाल में हम बुरी दृष्टियों का शिकार हो रहे हैं। अपने दुखों से कम, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी। ग्रह कलेश, चलता व्यापार रुक जाना, बनते कार्यों में विघ्न, बच्चों का लगातार रोना, किसी काम में दिल न लगना, अनायास चिड़चिड़ाहट, बीमारियों का लंबा चलना, दवा न लगना, शरीर का जकड़ा जकड़ा रहना, नौकरी का बार बार छूटना जैसी समस्या का समाधान है नजर दोष निवारण यंत्र। ये विशेष औषधियों से बना हुआ है और आप इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह रख सकते हैं। इसमें है नजर कंठी, पितरों के आशीर्वाद के लिए कौड़ी, हनुमान संकट मोचन एवं गणेश अथर्वशीर्ष और नवग्रह शांति पाठ से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इसे अभिमंत्रित किया गया है। इसे घर, व्यापार स्थान, गाड़ी में लगाकर बुरी दृष्टियों से अपनी रक्षा करें। नजर दोष निवारण यंत्र मंगाने के लिए संपर्क करें। अच्छा, हम लोग नज़र दोष के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि नज़र दोष इतना ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैला देता है। नज़र लग जाती है तो शाम को ही सर भारी हो जाता है, टेंशन हो जाती है, मन नहीं लगता, जो आपसे बातचीत हो रही थी। तो ये जो नज़र दोष लगता है वो किन लोगों से लगता है ज़्यादा? नज़र दोष अक्सर जो आपके बहुत करीब होते हैं और जो आपके करीबी नहीं, जो आपके दिल के समीप होते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों की नज़र लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो मित्र भी हो सकते हैं और आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। नज़र कहीं से। और एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि पिता ही अपने पुत्र को पहली नज़र मारता है। माँ की नज़र भी लगती है? पिता की देखो, अब आपने बोला, मैं केवल आपको कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नज़र किन की लगती, हमने कहा जो सब में करीब होते हैं। तो पहली नज़र पिता की ही अपने पुत्र को लग जाती है। तो नज़र दोस्त तो ऐसी होती है, तो इससे बचना चाहिए। इसीलिए काला टीका हम अक्सर बच्चों पे लगाते हैं कि माँ कहती है कि मेरे बच्चे को मेरी नज़र न लग जाए। तो नज़र दोस्त किसी की भी लग सकती है। और बुरी नज़रें, जो बहुत बुरी नज़रें हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन्होंने अपने मंत्रों को गलत मंत्रित कर दिया है, अपने मनों को, उनकी बुरी नज़रें, उनका कार्य ही वो होता है कि वो लोगों पे नज़रें लगाते हैं। यही जादू, टोना, टोटका इसी के तहत आ जाता है कि जो इन तंत्रों को चलाते, इन मनों को चलाते हैं। देखो, मंत्र चलाना एक होता है, एक होता है गलत मन चलाना। बिल्कुल ठीक है। तो कई लोग गलत मन चलाते हैं, जिसे जादू, टोना, टोटका कहते हैं। तो वो भी नजरें ही हैं। अच्छा। और वो सब नजरों को हम इस यंत्र पे पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमने अच्छा, ये पितृ भी आशीर्वाद, पितृ भी रख दिए हैं, सब रख दिए, और नजर कंठी भी रख दी है, और बुरी नज़रें भी रख दी हैं। हनुमान जी का तंत्र भी रख दिया है। गणेश जी जो द्वारपाल हैं उनका तंत्र भी रख दिया है। तो इसमें लगभग हमने सारी स्थापित कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये हम हम इंतज़ार ना करें कि नज़र लगेगी तब इसका इस्तेमाल करें, यानी कि उससे पहले ही हम अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी हम जाते हैं, लगा सकते हैं इसे। इसमें जब गणेश जी हैं, द्वारपाल गणेश जी होने चाहिए, गणेश जी का मंत्र है इसमें। अच्छा। हनुमान जी का मंत्र है जी। तो इसको जरूर लगाना चाहिए, पहले ही लगाना चाहिए। मतलब जैसे ही नया घर बनता है, जैसे नया घर लगा, उससे पहले ही इसे मंगवा के और इसको अपने घर पे लगाएं। तो ऑफिस में लगाएं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और सदाबहार बनी रहेगी। खुशहाली तो रहती ही है, लेकिन सदाबहार बनाने के लिए इसका उपयोग आप करें। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के पॉडकास्ट में नज़र दोष से रिलेटेड आपने हमें दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, यही मेरी मंगल कामनाएं। हरिओम। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? और आज जो आपने नज़र दोष के बारे में जाना, और अगर आप इससे ग्रसित हैं और आप नज़र दोष के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नमस्कार। नजर दोष निवारण यंत्र मंगाने के लिए संपर्क करें